नमस्कार। भारत में सनातन धर्म पे हो रहे तमाम दुष्प्रचारों के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रियाएं क्रियाएं आ रही हैं, उसको देख के हमारे मन में भी कुछ भाव आया। जैसा हम सब जानते सुनते चले आ रहे हैं कि हमारे वर्तमान में जो धर्मगुरु हैं या धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, बागेश्वर धाम जी महाराज, उनके प्रति जो उनका किया हुआ काम है उसको तो उन लोग अंधविश्वास की कोटि में खड़ी कर दे रहे हैं। लेकिन तमाम चादर और फादर वाले लोग जो कर रहे हैं अपने मस्जिदों में, मज़ारों पे, गिरजाघरों में, उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं जाता है। अगर यह अंधविश्वास उन्मूलन का काम सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन धर्म में ही दिखाई दे रहा है तो यह खेद की बात है। अगर हिम्मत है, अगर शक्ति है, तो आप सब गिरजाघरों में जाइए और मस्जिदों में जाइए, मज़ारों पे जाइए, जहाँ दिन रात अंधविश्वास का खेल होता है। उनके लिए अगर आप बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, और हमारे लिए आप बोल सकते हैं, हम सह सकते हैं, हम सुन सकते हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी अंधविश्वास के दायरे में ला रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि उनकी तमाम वीडियो, तमाम सभाओं में जो कुछ होता है प्रत्यक्ष होता है, सामने होता है। उसमें क्या अंधविश्वास फैल रहा है, कौन सा ऐसा काम हो रहा है जो जो लोगों को समाज के विपरीत ले जा रहा है। भक्ति की बात हो रही है और श्रद्धा की बात हो रही है। हनुमान जी की कृपा से या अपने इष्ट की कृपा से अगर कोई कुछ किसी का दुख दर्द के बारे में, किसी की चिंता के बारे में कुछ बता रहा है, तो कहाँ से अंधविश्वास हो गया। लोग मान के जान के आते हैं, करते हैं। अभी तक कोई ऐसा परिणाम नहीं आया, ऐसा कोई शिकायत नहीं आई जिससे कि उनके उस कृत्य के लिए दोषी या कुछ दुष्परिणाम नहीं दिखाई पड़ा हो। इसलिए हमें कुछ भी कहने से पहले एक बार पुनः सोचना चाहिए कि क्यों हम इतना सहिष्णु हैं। मानते हैं भारतीय समाज में, सनातन धर्म में सहिष्णुता का स्थान है, लेकिन इतना भी सहिष्णु न बन जाए कि हमें कोई भी कुछ कह के चला जाए। बाहरी कहता है तो समझ में आता है, लेकिन अपने लोग ही इतना कह देते हैं कि बाहरी से ही बड़ा हो जाता है। इसलिए बाहरियों को तो माफ़ किया जा सकता है या क्षमा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसको सोचना पड़ेगा। लेकिन अपनों के साथ क्या किया जाए, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। कोई किसी दल का बन जाता है, कोई किसी दल का बनता है, कोई किसी विचारधारा का बन जाता है, कोई किसी विचारधारा से प्रभावित होता है। विचारधाराएँ आपकी अपनी हो सकती हैं, लेकिन धर्म तो हमारा अपना है। इसमें अंधविश्वास को खोजना, अंधविश्वास को ढकेलना, किसी की श्रद्धा, किसी के विश्वास के साथ खेलना कहाँ तक उचित है, यह सोचने की आवश्यकता है। हम कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमको अपनी कमज़ोरी पर और अपनी कमी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम कमज़ोर इसलिए प्रतीत हो रहे हैं कि हमको कोई भी कुछ कह के चला जा रहा है, हम प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन से जवाब देना शुरू कर दिया जाएगा, उस दिन से किसी को कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। जैसा हम पिछले दिनों में देखे हैं कि कैसे लोग सड़कों पे आ गए, सर कलम करने लगे, प्रतिकार करने लगे, देश-विदेश में विरोध होने लगी। लेकिन हमारे देश के ही, हमारे बीच के ही लोग, जो हमारे धर्म को किन्हीं न किन्हीं रूप से, चाहे वो फ़िल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो लेखन के माध्यम से हो, चाहे वो कला के माध्यम से हो, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो, जो प्रहार हो रहा है, इस पर निश्चित ही रोक लगनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे अनुरोध है, यही विनती है। कुछ अगर गलत है, गलत परिणाम आ रहे हैं, तो उसका विरोध जायज़ है, लेकिन अनजाने में ही कुछ ऐसा न कर दें कि जो हमारे धर्म के विपरीत जाने लगे। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि इस पे पुनः विचार करके ही कोई वक्तव्य दिया जाए। मैं डॉक्टर ओपी सिंह, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ, लखनऊ महानगर भाजपा। आप सबका नमन वंदन। जय श्री राम।